कल मेरा एक लड़का से बात हुआ जो जिसको मैं सजेस्ट कर रहा था कि आप एक्सरसाइज करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, उस पर ज़्यादा फोकस करो। तो फिर वो बोला कि मैं तो पतला हूँ, मेरे को एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। तो फिर उसका जो बॉडी का टाइप था वो भी थोड़ा स्किनी था, तो इसीलिए मैं उसको एक्सरसाइज सजेस्ट किया। तो फिर वो मना किया मेरे को। तो इसीलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो ज़्यादातर लोग इंडिया में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर आप पतला हो, वो फीमेल हो या फिर मेल, अगर आप पतला तो आप फिट हो। अगर आप ज़्यादा मोटे हो गए तो फिर आपको जिम की ज़रूरत है, आपको पतला होना है तो इसलिए आप जिम जा सकते हो। पर पतले लोगों को जिम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का जो फैला हुआ है ना, जो मिथ फैला हुआ है, इसको आज मैं सेट आउट करने वाला हूँ। तो आप फिट कैसे हो, ये जो है ना, आपको 5 फिटनेस कंपोनेंट के हिसाब से मैं समझाऊंगा आपको। अगर आपके बॉडी में ये जो मैं 5 चीज़ बताने वाला हूँ वो चीज़ है तो फिर आप फिजिकली फिट हो। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसका, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। तो जो सेकंड है वो मस्कुलर एंड्योरेंस। इसके बारे में मैं पूरा क्लियरली बताऊंगा। पहले मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो थर्ड है मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, एंड फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी, एंड द लास्ट वन इज आइडियल बॉडी कंपोजिशन। अगर आप एक बंदा, जिसमें जो स्टार्टिंग में बताया कि आपके बॉडी में कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस चाहिए, आपका जो हार्ट है प्रॉपर ट्रेंड है, अगर आप रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, कुछ भी ऐसे एरोबिक एक्टिविटी कर रहे हो, आप लंबे समय तक कर पा रहे हो कुछ भी एक्टिविटी को, तो फिर आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस ठीक है। नो मैटर आप स्किनी हो या फिर मोटे हो, वो मालूम मतलब वो मैटर नहीं करता। फिर जो सेकंड है मस्कुलर स्ट्रेंथ, सॉरी मस्कुलर एंड्योरेंस। जो सेकंड वन है मस्कुलर एंड्योरेंस। अगर आप रनिंग कर रहे हो, उसमें आपका लोअर बॉडी का जो मसल्स है लंबे समय तक काम करता है। अगर वो लंबे समय काम करने के लिए वो ट्रेंड है तो फिर आपका मस्कुलर एंड्योरेंस जो है ठीक ठाक सही है। मान लो आप 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, वो मिनिमम 3 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वो जो एक एक्टिविटी के लिए जो जितने सारे मसल्स है, अगर वो काम करने लायक है तो फिर मस्कुलर एंड्योरेंस भी ठीक है। तो थर्ड वन इज मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ। ये जो चीज़ है, तो आपके बॉडी में, आपके मसल्स में उतना स्ट्रेंथ है कुछ भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, लाइक कुछ चीज़ को नीचे से ऊपर उठाने के लिए, लाइक डेडलिफ्ट, कुछ चीज़ को ऊपर से नीचे खींचने के लिए, या फिर आपको मान लो आपको कुछ हेवी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठा के फेंकना है, या फिर लाइक जिम में कुछ भी आप एक्सरसाइज करने लायक हो हेवी, तो फिर आपका मस्कुलर स्केलेटल जो स्ट्रेंथ है वो भी सही है। तो फोर्थ वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपके पास ये सब है, आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, कुछ भी आप मूवमेंट जैसे हाथ पीछे करना, टी शर्ट निकालना, और फिर आप अगर मान लो कि आपको पूरा ऐसे नीचे जाना है, कुछ अगर मान लो डे टू डे लाइफ में कुछ भी अनहोनी हो जाए, मान लो आप फिसल गए, कहीं पे भी गिर गए, तो फिर आपका बॉडी में कुछ स्क्रैचेस वगैरह नहीं होगा, फिर भी आपका बॉडी में मसल स्ट्रेन हो जाता है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी के अभाव से होता है। अगर बॉडी में ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है फ्लेक्सिबल, तो फिर ये सब प्रॉब्लम होता है। तो अगर उस पर भी आप महारत हासिल हो तो फिर आप ये चारों में फिट हो। फिर जो लास्ट है आइडियल बॉडी कंपोजिशन, जो है करेक्ट न्यूट्रिशन और रेस्ट एंड रिकवरी। अगर आपका न्यूट्रिशन सही हो रहा है तो फिर आप ठीक हो, मतलब उसके हिसाब से भी आप फिट हो। अगर मान लो ये पांचों चीज़ आपके पास है, आपके पास कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस है, मस्कुलर एंड्योरेंस है, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, न्यूट्रिशन भी सही हो रहा है, तो ये सब, तो फिर आप फिट हो। आप मान लो नो मैटर आप पतले हो या फिर मोटे हो। आप देखोगे ऐसे भी फैट आदमी हैं जो लोग ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, उसका मस्कुलर स्ट्रेंथ ठीक है, और ज़्यादा रनिंग भी कर सकेंगे, और ज़्यादा कार्डियो एक्टिविटी भी कर सकेंगे, और उसके साथ उनका ना फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छा रहता है। तो वो लोग का ना क्या, वो भी फिट मानेंगे, पर उनका अगर न्यूट्रिशन सही नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आप उनका जो बॉडी टाइप है ना थोड़ा फैटी है, तो वो मैटर नहीं करता। अगर आप स्किनी हो पर आप सोचो कि आप फिट हो, पर आप एबल नहीं हो कि आप रनिंग कर सकोगे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, और आप कुछ चीज़ों को उठाने के लिए आपके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है, और आपका बॉडी भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, डाइट सही नहीं है, तो आपको एज ए फिट पर्सन जस्टिफाई नहीं कर सकोगे। तो इसीलिए मैं उसको बोला था कि आप जिम ज्वाइन करो या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर लो, जिससे आपका थोड़ा आप अच्छा फिट रह सकोगे। मतलब आप पतले तो लगोगे पर फिर भी आपका मसल में स्ट्रेंथ आएगा, और बॉडी कार्डियो में उसमें एंड्योरेंस आएगा, तो आप कुछ भी अनहोनी वाला चीज़ में आप सफ़र नहीं करोगे। मान लो आप रास्ते पे जा रहे हो, कोई आपका पर्स छीन के ले गया, तो फिर आपके पास उतना 2-3 मिनट का टाइम रहना चाहिए कि आप दौड़ के उसको पकड़ सकोगे, क्योंकि चोर जो है उसका कार्डियो एंड्योरेंस जो है, कार्डियक एंड्योरेंस वो सही है, पर आपका नहीं है, तो फिर वो उसका वो फ़ायदा ले लेगा। तो फिर आपके पास वो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस रहना चाहिए कि आप दौड़ के उसको पकड़ सकोगे। और फिर मान लो आपका हेवी बाइक खरीदो, सुपर बाइक खरीदो, बाइक नीचे से गिर गया, नीचे से आप नीचे से उठा नहीं पा रहे हो, आप ऐसे रिमोट एरिया पे हो जहाँ पे कोई लोग नहीं है आपको उठाने के लिए, तो आपको उठाना पड़ेगा खुद, और आपके मसल में उतना स्ट्रेंथ नहीं उठाने के लिए, और फिर दिक्कत हो जाएगा ना। ये चीज़ चाहिए, तो फिर आप स्किनी हो, मोटे हो, कुछ भी हो, आपको एक्सरसाइज ज़रूरत है। तो ये जो था आज का पूरा टॉपिक था। तो फिर मिलेंगे दूसरे अगले वीडियो पे, जो ऐसे फंक्शनल स्ट्रेंथ के ऊपर रहेगा।
थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।